खराब चार्जर का ऐसा राज जिसके बाद आपको उनको फेंकने का दिल नहीं करेगा। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, तो लाजमी इसको एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे है जिससे आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान होने वाली है। ठीक है, तो अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। अब चलते हैं अपनी पहली टिप की तरफ। पहली टिप हमारी इस तरह के कैंची को लेकर है। ठीक है, ये आपको पता है कैंची हर किसी के घर में इस्तेमाल की जाने वाली एक बहुत ही अहम चीज़ है, और इसको अगर ये ख़राब हो जाए तो इसको बाज़ार से नया लेना पड़ता है या इसको तेज़ करवाना पड़ता है, और अगर ये तेज़ ना हो तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हमारे से पेश आती है और हमें बहुत वक्त लगता है कोई भी चीज़ काटने के लिए, और बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है कोई भी चीज़ काटने के लिए, जैसे कपड़ों की कटिंग करते हैं। तो इसलिए हमें इसको तेज़ रखना चाहिए, और इन छोटे छोटे कामों को के लिए मार्केट तो हम जाने से रहे, तो आपने घर में इस कैंची को तेज़ करना है। कैसे करेंगे, आपने लेने हैं खाली गोलियों के जो रैपर बच जाते हैं जो कि हम फेंक देते हैं डस्टबिन के अंदर, वो आपने लेने हैं और इस तरह से कैंची की मदद से आपने उसको काटना है। ठीक है, ये एक फॉइल होती है, जो रैपर होते हैं गोलियों के वो फॉइल होती है। ठीक है, एल्युमिनियम फॉइल की तरह होते हैं ये, और अगर आप इसको कैंची की मदद से काटेंगे तो ये कैंची बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। लोग कहते हैं कि ना काटें रैपर, गोलियों के कैंची ख़राब हो जाती है, लेकिन कैंची और ज़्यादा अच्छी हो जाती है जब हम गोलियों के रैपर इससे काटते हैं, तो इसका जो धार होती है बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है और हमें बाज़ार से अपनी कैंची को तेज़ करवाने की ज़रूरत नहीं रहती, और हमारे जो कपड़े होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी कट जाते हैं। बेशक आप नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप हमारी केचप को लेकर है। केचप आपको पता है जब इस तरह से बच जाता है, तकरीबन घरों में केचप के साशे इस्तेमाल किए जाते हैं, और जब हम इसको आधा इस्तेमाल करके ऐसे ही रख देते हैं तो फिर क्या होता है, जहाँ पे हम इसको रखते हैं मिसाल के तौर पर फ्रिज में हम इसको रखते हैं तो हमारा फ्रिज सारा ख़राब हो जाता है क्योंकि केचप बाहर निकल जाती है, गिर जाती है नीचे। ठीक है, और इसके साथ साथ खुला हुआ केचप ख़राब भी हो जाएगा, इसके अंदर कीड़े मकोड़े चले जाएंगे, तो इसलिए आप इस तरह से इसको बंद करके रख सकते हैं, और इसी तरीके से आप और मसाला जात को भी बंद करके रख सकते हैं। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप हमारी ये कपड़ों को मुतल्लिक है जिनके ऊपर नग मोती का काम होता है, और बहुत ज़्यादा जो सेंसिटिव कपड़े होते हैं जिनको हम मशीन में भी नहीं धो पाते हैं, और जब हाथ से धोने लगते हैं तो फिर हम कपड़े धोने वाले ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या होता है इनके जितने भी नग मोती इसके ऊपर चिपके होते हैं सारे के सारे उतर जाते हैं। फिर इससे कपड़ों की फिनिशिंग भी ख़राब हो जाती है और कपड़े दोबारा पहनने के लायक नहीं रहते। जितनी महंगे हम कपड़े वो ख़रीदते हैं वो ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा मध्यम पड़ जाते हैं वो कपड़े, उनकी शाइनिंग ख़त्म हो जाती है। तो आज मैं आपको ऐसा तरीका बता रही हूँ जिससे आपके कपड़े बिल्कुल सही रहेंगे। आपने करना क्या, ब्रश के ऊपर सॉक्स को चढ़ा देना है। कोई भी सॉक्स ले लें, पुरानी बेशक लें, ठीक है, पुरानी ही लें ताकि सॉक्स भी ख़राब ना हो। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे इस तरह से उसको कपड़े धोने वाले ब्रश के ऊपर इस तरह से सॉक्स चढ़ा के फिर आपने इसके ऊपर ब्रश मारना है कपड़ों के ऊपर ताकि मोती उतरे ना, इसके ऊपर से चमक ना उतरे, जो भी आपके फैंसी कपड़ों में होती है चमक वो भी ना उतरे, और अगर नग मोती चिपके हुए हैं वो भी चिपके रहें। ठीक है, अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप हमारी चार्जर को लेकर है। चार्जर जब भी हम लगाते हैं तो इसका जो केबल वायर होती है नीचे से लटकती रहती है, और आपको पता है बाज़ार में इतनी महंगी मिलती है ये। अब आपके मोबाइल से आप जो उनसे आपके मोबाइल में तार लगती है वो बहुत ज़्यादा सारी तारें सारी कंपनियों की महंगी हो गई हैं, और अब तो रियल तो मिलती भी नहीं है, और जो आम लोकल हम लेते हैं वो 200-300 की होती है जो कि 1 महीना या 2 महीने ही चलती है। और अगर आप इस तरह से इसको लटका छोड़े रखेंगे तो ये बहुत जल्द ख़राब हो जाएगी, और बच्चों के हाथों आके तो ये चार्जर आपका 1 महीने से ज़्यादा नहीं चल पाएगा। तो आपने करना क्या है, इसको ऊपर करके रखना है। अगर आप चार्जर लगाए रखते हैं मेन स्विच में, या फिर उतार के ही रख दें चार्जर सिरे से। अगर आप ऐसे ही चार्जर को लगाए रखते हैं अपने बोर्ड के अंदर तो आपने करना क्या है, एक डबल टेप लेनी है और साथ ही स्विच बोर्ड के साथ ही उसको चिपका देना है, और फिर आपने क्लॉथ क्लिप लेनी है। क्लॉथ क्लिप को आपने इस तरह से इसके ऊपर लगा देना है। अब आपका ये जो मसला है वो हल हो जाएगा। आप अपने चार्जर की केबल वायर को इस तरह से गोल गोल फोल्ड करके और इसके अंदर लगा सकेंगे। अच्छा, ये टिप आप और चीज़ों में भी कर सकते हैं। अगर आप फ्रिज की वायर है कोई, या फिर कोई ऐसी वायर्स हैं जो कि हमेशा उधर ही जगह पे रहती हैं और नीचे लटकी रहती हैं, इस्त्री स्टैंड के साथ इस्त्री अगर आप रखते हैं तो ये जैसी ऐसी वायर्स होती हैं वो आप इस तरह से अपने
क्लॉथ क्लिप की मदद से उनको समेट कर ऑर्गेनाइज करके साथ में हैंग कर सकते हैं बड़ी आसानी से, और अच्छा भी लगेगा दिखने में, और आप यूँ भी नहीं लगेगा कि भाई हर वक्त ये तार लटकती रहती है, और घर भी साफ़ सुथरा लगेगा। तो बहुत अच्छी टिप है, लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी हमारी केबल वायर को ही लेकर है, और इसका आज मैं आपको ऐसा राज बताने वाली हूँ। आप देख सकते हैं ये केबल वायर्स ये ख़राब पड़ी है मेरे पास, और हर किसी के घर में होती है। एक तरफ से तो पहले ही टूटी हुई है और दूसरी तरफ से मैं इसको खुद काट रही हूँ। ठीक है, आपने ये ऊपर से काट लेना है और फिर आपने इसका इस्तेमाल करना है। अब इसका तो कोई इस्तेमाल नहीं, इसको फेंक दें। अभी जो तार बची है वो हमने लेनी है, और इसको हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हमने पेंट करना है। अब आपके पास पेंट कलर नहीं है, ठीक है, पेंट कर लें आप। अगर नहीं है तो आपने नेल पॉलिश ले लेनी है, वो भी हम पेंट के तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, नेल पॉलिश हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। इसका एक और भी फ़ायदा है नेल पॉलिश इस्तेमाल करने का, क्योंकि नेल पॉलिश होती है शाइनी, ठीक है। इनके अंदर एक चमक होती है जो कि आप जब इस वायर के ऊपर लगाएंगे नेल पॉलिश, ठीक है, लगानी आपने थोड़ी थोड़ी है, ज़ाया नहीं करनी, और फिर आपकी इस वायर को चमक मिलेगी, ठीक है, ग्लो करेगी ये और शाइनिंग देगी। तो फिर जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत प्यारी भी लगेगी साथ। और आपने ध्यान रखना है कि नेल पॉलिश ज़्यादा ना लगाएं, ठीक है, वरना फिर वो ज़ाया के में चली जाएगी कि आप ज़ाया कर रहे हैं चीज़ को। हल्की हल्की सी लेयर लगानी है कि बस थोड़ा थोड़ा ये टच दे दे कि इसका थोड़ा थोड़ा कलर चेंज हो जाए, जो ये गंदी हो रही है वायर वो नज़र ना आए इतनी ज़्यादा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ नेल पॉलिश। कोशिश करें जब भी आप ऐसी कोई पेंटिंग वगैरह का काम, कलरिंग, ऐसी नेल पॉलिश वगैरह का काम करते हैं जो कि नीचे लगने का ख़तरा होता है, तो आप क्या करें, जब भी ये लगाएं तो नीचे कागज़ रख लें ताकि नीचे कपड़ा जो हो वो ख़राब ना हो, और इस तरह से आप नेल पॉलिश लगाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैं लगा रही हूँ। अगर चैनल पर न्यू है जब तक तो जाके सब्सक्राइब कर लें जब तक मैं ये काम कर रही हूँ, ठीक है, और साथ में बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दिया करें। अब देखें यहाँ पे मैंने नेल पॉलिश लगा दी है। अब दोनों साइड पे आपने लगानी है, आगे पीछे, ठीक है। तो आपने लगाने के बाद अब इसका यूज़ भी मैं आपको बता देती हूँ। आपने इसका इस्तेमाल कहाँ करना है, पहले इसको सूखने दें, फिर आपने, आपके घर में पर्दे होते हैं जिनको आप बांधने के लिए और काफ़ी सारी कपड़े इस्तेमाल करते हैं, रस्सियाँ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप इस तरह से इस वायर से इसको बांध सकते हैं, इसको टाई कर सकते हैं, नोट लगा लें अब इसको अच्छी तरह, और ये बहुत प्यारा भी लगेगा। और आप कोशिश करें कि पर्दे जैसे ही आप नेल पॉलिश का इस्तेमाल करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।